अष्टावक्र गीता। जनक अपने आत्मज्ञान की पुष्टि करते हुए अष्टावक्र से कहते हैं कि स्वप्न, सुषुप्ति, जागरण और तुरीय अवस्था का भेद मुझ पर नहीं है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, तो मुझे कहाँ स्वप्न का अनुभव होता है, कहाँ सुषुप्ति की स्थिति आती है, कहाँ जागृत अवस्था है और कहाँ तुरीय अवस्था का भय है। ज्ञानी वही है जो इन चारों अवस्थाओं से पार हो चुका है। यह सभी अवस्थाएं शरीर, मन और बुद्धि से संबंधित हैं, जबकि तुरीय अवस्था अंतःकरण की होती है और चेतना वह अवस्था है जो इन सभी से परे है। जनक आगे कहते हैं कि आत्मा के दिव्य रूप में स्थित ज्ञानी के लिए दूर और निकट, बाहरी और आंतरिक, स्थूल और सूक्ष्म का भेद समाप्त हो जाता है। आत्मा ना तो दूर है ना निकट, वह ना केवल बाहर है बल्कि भीतर भी है। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। जिस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि पिंड में स्थित है, उसी प्रकार सूक्ष्म ही स्थूल का कारण बनता है। स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा और पदार्थ दो अलग अलग नहीं है, वे एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। जनक आगे कहते हैं कि जैसे वैज्ञानिक क्वांटा को मानते हैं, वैसे ही आत्मा का स्वरूप है ना तो स्थूल ना सूक्ष्म, ना पदार्थ ना तरंग और ना दोनों। आत्मा ना तो जीवन है ना मृत्यु, ना तो कोई लोक है ना ही उसका लौकिक व्यवहार, ना ही कोई लय या समाधि। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु, वह तो हमेशा से है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। अगर जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। आत्मज्ञानी जो आत्मा में स्थित होता है कहता है कि ना तो मेरी मृत्यु है ना जीवन। मृत्यु और जीवन तो शरीर के ही होते हैं, जबकि आत्मा तो अमर है। आत्मा के लिए ना तो कोई लोक है ना लौकिक व्यवहार, यह सभी शरीर से संबंधित है। लय और समाधि तो मन की स्थितियां हैं। आत्मा एक होती है, उसमें ना तो कोई लय होती है ना समाधि होती है। यह सभी भ्रांतियां अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं और इन्हें छोड़ना चाहिए। जनक आगे कहते हैं कि अब त्रिवर्ण विज्ञान की कथा का क्या प्रयोजन है। मैं तो अपनी आत्मा में समाहित हो चुका हूँ। योग और विज्ञान की कथा भी पर्याप्त है। जो ज्ञानी आत्मा में पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए धर्म, अर्थ और काम जैसी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधन और उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। इसी तरह योग और विज्ञान का उद्देश्य भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब कोई हासिल करना शेष नहीं रहा तो इनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। योगी सब कुछ छोड़कर एकात्म होकर आत्मा में स्थित होता है और तब वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यही परम धर्म है। जनक अपने जीवन की मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, कहाँ है पंचभूत, कहाँ देह, कहाँ इंद्रियां, कहाँ मन, कहाँ शून्य और कहाँ निराशा। मैं अपने निरंजन स्वरूप में स्थित होकर इन सभी का भेद जानने का प्रयास करता हूँ। जनक अपनी जीवन मुक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते है कि मैंने आत्मा में समाहित होकर इन सभी भूत क्लेश से मुक्ति प्राप्त कर ली है। मेरा आत्मस्वरूप निरंजन, निर्दोष, अद्वितीय और शुद्ध है, जिसमें कोई बाहरी तत्व नहीं है। सब कुछ एकीकृत है और कोई भिन्नता नहीं दिखती। अज्ञान की अवस्था में मेरे चित्त के रूप में जैसे कैमरे की डिस्प्ले पर आकार और संस्कार के चित्र उभरते थे, परंतु आत्मा तो आईने के समान है, जिसमें कोई धुंधलापन नहीं होता। इसमें किसी प्रकार का चित्रण नहीं बनता, क्योंकि यह केवल साक्षी है, दृष्टा है। इसमें कोई विकार नहीं होते, ना कोई धारणा बनती है ना कोई विचार उत्पन्न होते हैं। यह सदैव निर्लिप्त और अपरिवर्तित रहता है। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में पंचभूत, देह, इंद्रियां, मन आदि कुछ भी नहीं है। इसमें ना शून्य है ना निराशा, यही पूर्णता है और यही आत्मा की महानता है। राजा जन आगे कहते हैं, कहाँ शास्त्र है, कहाँ आत्मज्ञान है, कहाँ विषय है, कहाँ मन की तृप्ति है और कहाँ तृष्णा और द्वंद्व का वास है। कहाँ मन है जो विषयों से प्रभावित हो, कहाँ तृप्ति है और कहाँ किसी चीज का अभाव है। जहाँ द्वंद्व होता है वहाँ मन भी होता है, परंतु चैतन्य आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं होता। वहाँ पुरुष और स्त्री के बीच कोई भेद नहीं होता। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, सब गुण और निर्गुण, ज्ञान और विज्ञान, तृष्णा और तृप्ति, इन सभी भेदों का अंत हो जाता है
और केवल एक ही तत्व शेष रह जाता है। द्वंद्व तभी प्रकट होता है जब दो चीजें होती हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद मैं द्वंद्व से मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे आत्मा के बारे में जानने के लिए उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी अध्ययन से जाना जाता है वह बौद्धिक होता है, जबकि मैं स्वयं आत्मा हूँ। इसलिए अब मुझे शास्त्र और विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब विषयों से मुक्त मन की ओर नहीं सोचता, जैसा कि मुनि अष्टावक्र ने पहले सूत्र में कहा था, विषयों को विष के समान छोड़ दो। जब मन विषयों से मुक्त हो जाता है तो मन की कोई कल्पना भी नहीं रहती। इस अवस्था में तृप्ति का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि तृप्ति का अनुभव केवल वह करता है जो पहले अतृप्त था। अब तृष्णा का अभाव हो चुका है और इस पर विचार भी नहीं आता। मैं अब इस स्थिति में स्थित हूँ। जनक आगे कहते हैं कि कहाँ विद्या है, कहाँ अविद्या है, कहाँ रूप है और कहाँ आत्मा का स्वरूप है, कहाँ मैं है और कहाँ यह है, कहाँ मेरा है और कहाँ बंधन है या मोक्ष। आत्मज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। राजा जनक उस अवस्था का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं जहां आत्मा ही असली स्वरूप है और बाकी सभी रूप भ्रमवश सत्य प्रतीत होते हैं। इसलिए यह सब माया के सिवा कुछ नहीं है। जब मायाजाल का पर्दा हटता है तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, लेकिन इसका कोई रूप नहीं है। आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं है जिसे देखा जा सके या जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में ना तो विद्या अर्थात ज्ञान है, ना ही अविद्या अर्थात संसार, क्योंकि यह दोनों भ्रम है और माया के अंश हैं। आत्मा में मैं और यह का भेद नहीं होता, क्योंकि अहंकार से ही मैं की भावना उत्पन्न होती है और मैं होने पर ही यह का बोध होता है। आत्मा केवल एक है, इसमें कोई अन्य नहीं है। इसलिए यह भेद भी नहीं रहता। जहाँ मैं नहीं है वहाँ मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंधन केवल अज्ञान के कारण होता है। जब तक अज्ञान है तब तक बंधन है। आत्मा स्वाभाविक रूप से ज्ञान है, उसका कोई बंधन नहीं है और ना ही मोक्ष की आवश्यकता है। वह तो नित्य और अपरिवर्तनीय है। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है और जो निरहकारी है वह दोनों से मुक्त हो जाता है। जनक आगे कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म क्या है, जीवन मुक्ति कहाँ है और विदेह कैवल्य की स्थिति कहाँ है। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मज्ञान होता है तो संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं और क्रियात्मक कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि व्यक्ति का संबंध कर्मों से समाप्त हो जाता है और इस कारण भोगने की आवश्यकता भी नहीं रहती। हालांकि प्रारब्ध कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म का फल भोगे बिना विदेह मुक्ति संभव नहीं होती। लेकिन राजा जनक इन सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे जाकर यह कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो हमेशा निर्वित है, क्योंकि वह अद्वैत है। आत्मा सभी विशेषताओं से परे है और जब कोई सामान्य होता है तभी विशेषता का बोध होता है। आत्मा में द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद उसमें नहीं होता। यह भेद केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और आत्मा में प्रारब्ध कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कारण जीवन मुक्ति भी नहीं होती। यदि प्रारब्ध कर्म है जिन्हें भोगना है तो इसका मतलब है कि भोगने वाला अहंकार मौजूद है, अन्यथा भोग कौन करेगा। आत्मज्ञानी का अहंकार शुद्ध चैतन्य के रूप में होता है, जो ना कुछ करता है ना कुछ भोगता है। ऐसे में प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है, क्योंकि इसे भोगने वाला अहंकार अब नहीं है और आत्मा का भोग भी नहीं है। इसलिए यह सभी व्यर्थ और नष्ट हो जाते हैं। फिर जीवन मुक्ति भी नहीं होती और जब जीवन मुक्ति नहीं होती तो विदेह कैवल्य की बात भी नहीं हो सकती। विदेह मुक्ति तभी संभव है जब जीवन मुक्ति पहले प्राप्त हो। आत्मज्ञान तब अहंकार को समाप्त करता है
और तभी जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य की संभावना उत्पन्न होती है। राजा जनक ने इन सभी विचारों को भी पार कर लिया और इसलिए वे केवल आत्मा में स्थित हो गए। यही सर्वोत्तम अवस्था है। इसे किसी शास्त्र ने इतनी स्पष्टता से नहीं कहा जैसा राजा जनक ने कहा। ऐसी अभिव्यक्ति की क्षमता अन्य किसी ज्ञानी में या शास्त्र में नहीं पाई जाती। यही कारण है कि मुनि अष्टावक्र गीता आध्यात्मिक ग्रंथों का सर्वोत्तम है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। राजा जनक कहते हैं, कहाँ करने वाला है, कहाँ भोगने वाला है, कहाँ निष्क्रिय स्फुरण है, कहाँ परोक्ष फल है और कहाँ स्वभाव है। वे हमेशा स्वभाव से मुक्त रहते हैं, इसलिए मुझ में कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। कहाँ भोगने की स्थिति है, कहाँ निष्क्रियता है, कहाँ स्फुरण है, कहाँ अप्रत्यक्ष ज्ञान है और कहाँ फल है। अज्ञानी व्यक्ति मन और अहंकार के प्रभाव में जीता है। चित्त की वृत्तियां ही स्वभाव को उत्पन्न करती हैं और अहंकार के कारण ही व्यक्ति खुद को कर्ता समझता है। जब वह अपने को कर्ता मानता है, तभी वह कर्मफल का अनुभव मनुष्य में सक्रियता तब उत्पन्न होती है जब वह फल की चाहत से काम करता है। यदि फल की इच्छा ना हो और आत्मज्ञान ना हो तो वह निष्क्रिय और आलसी बन सकता है। लेकिन ज्ञानी इन सबसे अलग और विशिष्ट स्वभाव वाला होता है। वह मन और अहंकार के प्रभाव से मुक्त होकर केवल साक्षी रूप में जीवन जीता है। इसलिए उसमें कर्ता का भाव नहीं होता कि मैं यह कर रहा हूँ। कर्ता का अभाव होने के कारण उसमें भोक्ता का भी भाव नहीं होता। वह कर्मों को छोड़ आलसी या निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि उसके चित्त में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि उसमें कोई वासना नहीं है। वह कर्मों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं रखता कि यह करना चाहिए और इससे कितना लाभ या हानि होगी। मैं का भाव न होने के कारण ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं, वह उसी का परिणाम होता है। जबकि ज्ञानी दोनों ही से मुक्त रहता है। राजा जनक आगे कहते हैं कि कहाँ लोक है, कहाँ मुमुक्ष है, कहाँ योगी, कहाँ ज्ञानवान, कहाँ बंधन और कहाँ मुक्ति है। वे कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो अद्वितीय स्वरूप में है। मेरे अद्वय स्वरूप में लोक, मुमुक्षु, योगी, ज्ञानवान, बंधन और मुक्ति जैसे भेद कहीं नहीं है। राजा जनक बताते हैं कि आत्मा ही एक है और सृष्टि में कोई विभाजन नहीं है। आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा, प्रकृति और पुरुष, यह सभी एक ही आत्मा के रूप हैं। दो का अस्तित्व मानना ही अज्ञान है और भ्रांति है। मैं आत्मा हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। पहले मुझे अज्ञान के कारण जो भिन्नताएं दिखती थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब मेरे लिए कोई विशेष स्थान या लोक नहीं है, क्योंकि मैं हर जगह हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता, ना मेरी मुमुक्षा है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वही मोक्ष है। मोक्ष मुझसे अलग नहीं है। योगी एक मार्ग पर चल रहा है, उसे अभी कुछ प्राप्त करना है, वह साधक है। ज्ञानवान वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन मैं तो खुद ही वह हूँ। राजा जनक कहते हैं कि मेरे अद्वितीय स्वरूप में ना कोई सृष्टि है, ना उसका सहार, ना कोई साध्य, ना साधन और ना ही कोई साधक है। मेरे लिए यह सभी भेद समाप्त हो चुके हैं। सृष्टि और सहार, साध्य और साधन तथा साधक और सिद्धि, यह सभी केवल भ्रांतियां हैं। विभिन्न धर्मों और उनके सिद्धांतों में सृष्टि और उसके प्रलय के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ का कहना है कि यह सृष्टि अनादि है, जिसे किसी ने नहीं रचा और जो कभी नष्ट नहीं होगी, जबकि कुछ का मानना है कि परमात्मा ने 6 दिन में इस सृष्टि का निर्माण किया और वही इसका संचालन कर रहा है। कुछ का यह भी मानना है कि सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जो एक ही ब्रह्मा के विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। विस्तार और फैलाव इसका स्वभाव है। सृष्टि का निर्माण एक संकल्प से हुआ है और यह एक सीमा तक ही फैल सकती है, फिर वह पुनः संकुचित हो जाएगी और अपने मूल स्वरूप ब्रह्मा में विलीन हो जाएगी। यह प्रक्रिया ही प्रलय के रूप में जानी जाती है। विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है और ऊर्जा पदार्थ का अदृश्य रूप है। दोनों एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। पदार्थ कभी समाप्त नहीं होता, वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कर सकता है
और ऊर्जा पुनः पदार्थ में परिवर्तित हो सकती है। भारतीय अध्यात्म का दृष्टिकोण भी पूरी तरह से वैज्ञानिक है। यह नहीं कहता कि परमात्मा ने किसी कुंभकार की तरह सृष्टि को आकाश में बैठकर 6 दिनों में बनाया और यह उसके आदेश पर चल रही है, जिसे वह चाहे तब समाप्त कर सकता है। ऐसी धारणा अवैज्ञानिक और बाल सुलभ है। यह विचार मूर्त और अपूर्ण है और इसे एक सीमित बुद्धि का अनुमान ही कहा जा सकता है कि अगर सृष्टि है तो इसे किसी द्वारा बनाया जाना चाहिए। यह सोच कि बिना किसी निर्माण के घड़ा नहीं बन सकता, तो बिना किसी निर्माण के सृष्टि कैसे अस्तित्व में आ सकती है, एक केवल अज्ञानी की कल्पना है। अद्वैतवाद यह मानता है कि परमात्मा कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जो किसी एक स्थान पर बैठकर सृष्टि का निर्माण और संचालन करता हो और वही उसका संहार भी करता हो। इसके विपरीत अद्वैतवाद कहता है कि परमात्मा एक विराट चेतन और असीम ऊर्जा है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वही ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है और समस्त रूप उसी की अभिव्यक्ति है। वही अस्तित्व है जो कण कण में समस्त जीवों और पौधों में विद्यमान है और वह ऊर्जा पत्थर में भी समाहित है। ऊर्जा की घनता के कारण ही पर का रूप दिखाई देता है, इसलिए परमात्मा और उसकी सृष्टि एक ही है, वे भिन्न नहीं है। सृष्टा और सृष्टि में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व के रूप हैं। अद्वैत की यह अनोखी सोच अन्य किसी धर्म में नहीं मिलती और यह सोच पूरी तरह से वैज्ञानिक है। सूफी थियोसोफिकल तंत्र और अन्य विधाएं इसी दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं। यदि परमात्मा है तो उसे अनुभव भी किया जा सकता है। यह विषय तर्क और शास्त्रों से नहीं सुलझ सकता, न ही इसे विज्ञान की प्रयोगशाला में देखा जा सकता है। इसे प्राप्त करने का रास्ता ध्यान और प्रेम है। जनक और सद्गुरु की कृपा से केवल बोध के माध्यम से वे अद्वैत स्वरूप में स्थापित हुए। वे कहते हैं कि जब सारी सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही वह मूल तत्व है, वही वास्तविक अस्तित्व है और इसके अलावा कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति आत्मा को समझ चुका है उसके लिए साध्य साधन साधक और सिद्ध सब निरर्थक हैं। यह सभी केवल अज्ञानी के लिए ही होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।